ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की भगवान नरसिंह देव की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन उज्जैन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर में कुंभ सिंहस्थ के अवसर पर प्रातःकाल के श्रीमद् भागवत के सत्संग में नरसिंह चतुर्दशी के पावन दिन में आप सब पधारे। आप सबका स्वागत है। भगवान श्री नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। भक्त विघ्न विनाशक हैं। तो आज हम 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री नरसिंह देव की महिमा का और भक्तों के प्रति भगवान का जो स्नेह है उसका श्रवण वर्णन करेंगे। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन तो होती है यहाँ। नॉर्मली इंग्लिश भी कोई करेगा, बंगाली भी होगी, मेरे ख्याल ट्रांसलेशन तो होगी। तो आइए इस श्लोक का पाठ कीजिए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतत्यद्भुतं रूपम् उद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम्
व्याप्तुं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्यद्भुतं रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तुं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतद्भूतरूपम् उद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् आवृत्ति कीजिए, पाठ कीजिए। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् भक्तेषु चाक्षि अदृश्यत्युद्भूतं रूपमुद्वहम् स्थानं सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितुम् च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः दृश्यतात्यद्भुतं रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् नित्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तुं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अत्यद्भुतरूपम् उद्वहम् दम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् भूतं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतं रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। माता जी सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् स्तंभे सभायां मृगं नम। So
श्लोक का अर्थ समझते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य मतलब अपना सेवक, भृत्य कहते हैं सेवक को, निज मतलब अपना। भगवान का जो निज सेवक है, निज सेवक, जब सेवा शब्द आता है, निज सेवक शब्द आता है, तो उसका अर्थ समझना चाहिए भक्त। क्योंकि प्रभुपाद जी पहले आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति का अर्थ क्या किया है, प्रेममयी सेवा। तो निज भृत्य का मतलब भगवान का भक्त। इसकी सही माना ये है कि भगवान का भक्त जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है। और निज भृत्य का मतलब उसको अपनी परवाह नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करता है, सब कुछ भगवान के लिए करता है। इसका ये भक्ति की परिभाषा ही है प्रेम करना। और प्रेम की परिभाषा है अपने लिए कुछ नहीं सोचना, जिससे प्रेम करता है उसी के लिए सब कुछ सोचना। तो ये इसका जो तात्पर्य ये है कि ऐसा भक्त जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान की सेवा में मगन है, अपने को कोई भी कष्ट आए उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा, उसका भगवान का स्मरण सेवा, जो भक्ति के नवधा, वो प्रहलाद महाराज जी नवधा भक्ति का जो है वर्णन किया है भागवत में। उसका कौन सी भक्ति का आचार्य है प्रहलाद? सुमरणम भक्ति का आचार्य है। सुमरणम का मतलब है जिसको हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे, किसी क्षण भी भगवान का जिसको विस्मृति हो ही नहीं। और स्मृति सो निज भृत्य का अर्थ है। और भाषितम का मतलब उसके वचन जो उसने बोला। सत्यम विधातुम, विधाता कैसे? वैसे विधाता कहते हैं ब्रह्मा को, जो लिख देता है उसको कोई नहीं टाल सकता है। इसको बोलते विधाता की परिभाषा है, जो लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता है। और सत्यम का मतलब उसको सत्य ही करते हैं। भगवान अपने निज भक्त के शब्दों को सत्य ही करते हैं, कभी उसको झूठा नहीं होने देते। इसका अर्थ ये हुआ, भक्त ने कुछ कह दिया तो भगवान उसको सत्य ही करेंगे। ये भक्तों की महिमा है असल में, कि भक्त जो भी कुछ कहे भगवान उसको सत्य करते हैं। तो ये प्रश्न दूसरा उठता है कि भाई भक्त कहाँ, भगवान कहाँ? भगवान मंदिर में, भक्त अपने घर में, तो भगवान को कैसे पता लगेगा भगवान ने क्या, भक्त ने क्या कहा और उसको मैं सत्य करूं? तो दूसरी लाइन में कहते हैं व्याप्तुम, वो कहाँ है? व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः, स्वयं भगवान, आत्मन का मतलब स्वयं भगवान अखिल प्राणियों के हृदय में, कण कण में, अणु अणु में और उनके बीच में व्याप्त है। व्याप्त है क्या मतलब? हर जगह भगवान उपस्थित है। तो भक्त को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? तो भगवान की परिभाषा बताते हैं। भगवान कौन है? बोले सर्वव्यापक है। व्याप्तम कहां है? सर्व अखिलेशु, अखिलेश मतलब कोई भी बाकी उसमें से रहा नहीं है, सब परिपूर्ण रूप से ब्रह्मांड के कण कण में भगवान व्यापक है, प्रकट हैं, लेकिन सबको दिखते नहीं है, सबके सामने प्रकट नहीं है। कैसे? ऐसे भक्त ही भगवान को प्रकट करते हैं। तो अपने निज सेवक के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान जो कण कण में और हर एक मन में, हर एक हृदय में व्यापित है, प्रकाश सदा विराजमान रहते हैं, अदृश्य
अदृष्ट अदृष्ट दृष्ट दिख गए, अद्भुतम रूपम उद्वहम, अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। कहां से? स्तंभे सभायाम, वो सभा जो थी हिरण्याकशिपु की, उसके अंदर जो एक खंभा था, स्तंभ था, उसके अंदर से अद्भुत रूप में प्रकट हुए। अद्भुत रूप में जब प्रकट हुए तो कैसे लग रहे थे? न मृगम न मानुषम, न मृगम, मृग कहते हैं पशुराज सिंह को, तो न तो शेर लग रहे थे और न मानव लग रहे थे। ऐसे अद्भुत रूप में भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। तो इसमें मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है भक्त का विश्वास कि भगवान सर्वत्र है। ये जो भक्त का विश्वास है, ये सबसे मुख्य है कि भगवान सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। इसलिए 2-3 दिन से पहले भी इस विषय पे चर्चा करते हुए एक बात मुख्य सामने ये आती है कि ऐसी कौन सी विशेषता प्रहलाद महाराज की थी कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो ठीक तरह से देखेंगे तो प्रचार करने का जो साहस प्रहलाद महाराज का था, एक तरफ तो अपने सहपाठियों को प्रचार कर रहे थे और दूसरी तरफ सबसे बड़े असुरराज हिरण्याकशिपु को उसके सामने खड़े होके कह रहे थे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का भजन करो। ये जो साहस था प्रचार करने का, ये भगवान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भक्तों के लिए असल में ये नरसिंह चतुर्दशी भगवान को प्रिय होने के लिए प्रचार का संकल्प करने का दिन है, क्योंकि ये प्रचार भगवान को आकर्षित करता है, पूजा नहीं करती। जो भगवान के लिए रिस्क उठाता है, जोखम उठाता है, लोगों को भगवान की भक्ति देने का साहस करता है, उसके ओर भगवान तत्काल आकर्षित हो जाते हैं, एकदम आकर्षित हो जाते हैं। तो असल में नरसिंह चतुर्दशी भक्तों को आश्वासन है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, आज भी, अभी, इसी वक्त भी। करना क्या है हमको? प्रचार। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अपने निज भक्त के शब्दों को सत्य करने के लिए जो सब जगह विराजमान भगवान व्याप्त रूप से सर्वव्यापक है, कण कण में, वो अद्भुत रूप में हिरण्याकशिपु की सभा के खंभे से प्रकट हुए। और अद्भुत रूप न शेर का था न मानव का था। इसका अर्थ ये हो गया। तो अब ये श्लोक का अर्थ तो सरल भाषा में समझ में आता है। अब श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद से इसका शब्दार्थ भी सुन लेते हैं। सत्यम सच विधातुम, सिद्ध करने के लिए, निज भृत्य भाषितम, अपने दास के ही शब्दों को प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द की भगवान सर्व, क्या कहा था प्रहलाद महाराज के? भगवान सर्वव्यापी है। व्याप्तम उपस्थित, च तथा, भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य, अखिलेशो समस्त, च तथा, आत्मनः अपना, अदृश्यत दिखाई पड़ा, अति अत्यंत, अद्भुत अद्भुत, रूपम रूप को, उद्वहन धारण करके, स्तंभे खंभे में, सभायाम सभा के भीतर, न
नहीं, मृगम पशु, न तो मानुषम मनुष्य। तो इसका अनुवाद, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है, पूर्ण रूप पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। ये रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए। और किसके वचनों को सत्य करने के लिए? भगवान के एक काम में बहुत से काम होते हैं। ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था उसको भी सत्य किया, उसको भी कहीं खंडन नहीं किया। न दिन में आए न रात में आए, न ब्रह्मा जी के सृष्टि में से कोई भी रूप नहीं धारण किया। तो ब्रह्मा जी को डांटा है भगवान ने कि ऐसा मत वरदान दिया करो, मेरे को आधा शेर और आधा मानव बनना पड़े, जरा सोच समझ के दिया करो। लेकिन फिर भी उसके वचन का भी खंडन नहीं किया। 4 कुमारों के वचन का भी पालन किया, उसको भी सत्य किया कि ये असुर बनेंगे। भगवान ने कहा मैं इनको उद्धार करने के लिए, उनका भी वचन का। तो ये सब भगवान के भक्त हैं। तो भगवान एक काम में कई काम करते हैं। और भविष्य में आने वाले भक्तों के लिए भी आश्वासन है कि अगर सेवा करेंगे तो उन भक्तों की भी रक्षा का भगवान ने भार उठा रखा है। अपने बॉम्बे मंदिर, जुहू मंदिर में राधा रास बिहारी के स्थापना में बहुत ज़्यादा वो जमीन के मालिक मंदिर नहीं देना चाह रहा था और लेने के में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। बहुत समय तक नायर साहब के साथ झगड़ा चला, क्योंकि वो जगह होटल वाले ज़्यादा पैसा दे रहे थे। और प्रभुपाद ने तो जाने से पहले अमेरिका, वहाँ से जाते हुए ऐसा एक मन में उनकी भगवान ने प्रेरणा दी कि कभी यहाँ स्थान मिला तो भगवान आपका सुंदर मंदिर बनाएंगे। तो स्थान तो भगवान ने दे दिया। फिर झगड़ा बहुत चला। प्रभुपाद जी बहुत समय बॉम्बे इसलिए रहे, लेकिन प्रभुपाद जी बाहर गए तो केस चल ही रहा था कोर्ट में। तो किसी ने फ़ोन पर प्रभुपाद जी को बताया कि वो ज़मीन जो मालिक था उसका शरीर छूट गया। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे तो मैंने नरसिंहदेव को नहीं कहा था। उन्होंने कहा मैंने कहा नरसिंहदेव हमारी रक्षा करो, हमने ये तो नहीं कहा था। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि आज भी नरसिंहदेव अपने भक्तों के वचनों की रक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने ये वचन किया था कि यह भगवान का मंदिर बनेगा, तो उस वचन को सत्य करने के लिए कितनी बड़े कठिनाइयों से इस मंदिर का निर्माण गुजरा है। प्रभुपाद ने इतना साहस किया कि राधा रास बिहारी को एक टीन के शेड में पत्थर वाले, जैसे सिक्योरिटी का पत्थर वाला कमरा नहीं है, उसके अंदर बिठा दिया पेड़ के नीचे, और कह दिया आप मालिक है, अपना मंदिर बनाना चाहो तो बना सकते हो, हम तो आपके सेवक है, आपकी सेवा के लिए हैं। फिर भी बड़ा प्रयास किया, सरकार को साथ लेकर, म्यूनिसिपालिटी को, पुलिस को, और रात रात में मंदिर को उखाड़ दें ताकि निशान भी नहीं बचे इसका। जब पुलिस आई तो एक अमेरिकन प्रभुपाद की शिष्य राधा रास बिहारी को ऐसे आलिंगन करके खड़ी हो गई। उसके बाल खींचे, उसको खींचने का बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने भगवान तक उनको पहुंचने नहीं दिया। तब तक तो उस वक्त में किसी ने फ़ोन किया तो कुछ सहयोगी लोग आ गए, और एक सेठी साहब थे, वो
कहते थे प्रभुपाद से दीक्षा तो नहीं लिए, लेकिन प्रभुपाद के वो सैनिक थे बहुत बड़े। रात रात में उन्होंने मंदिर बनाया, स्वयं अपना रिवॉल्वर उठा के खड़े रहे, 4 दीवारी दे के मंदिर को। एक दिन छुट्टी थी तब तो स्टे ऑर्डर आए, उससे पहले मंदिर बना के तैयार कर दिया, छोटा सा भगवान का। तो बात है कि आज भी नरसिंहदेव भगवान की उपासना भक्तों की रक्षा का, प्रचार करने वाले भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के लिए जैसे प्रकट हुए, ऐसे आज भी सबके ऊपर ऐसी कृपा करने का कई उदाहरण मिलते हैं। मुख्य रूप से हमारे को प्रचार के लिए जीवन को समर्पित करना चाहिए। ये हमारा मुख्य कार्य है। प्रचार ही जीवन है। तभी जीवन में अनुभव होगा कि भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं। घर में बैठे होंगे तो अनुभव कुछ नहीं होंगे, और अनुभव जिसकी जीवन में नहीं है, किताब का ज्ञान पराया बच्चा है, अनुभव अपना बच्चा है। जिसको जीवन में अनुभव हुआ उसका विश्वास पक्का होगा। किताब की बात का विश्वास इतना पक्का नहीं होता है जितना अनुभव का विश्वास होता है। तो जीवन में हमारे रियलाइजेशन आनी चाहिए, अनुभव आना चाहिए कि भगवान भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव भागवत के पहले टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी नरसिंहदेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका आराध्य देव ही नरसिंहदेव था। तो बहुत से भक्त ऐसे नरसिंहदेव के उपासक अपने भक्तों के इतिहास में हैं, क्योंकि विशेष भक्तों के विघ्न विनाश का ये स्वरूप है। और 2 दिन से तो इस मंदिर में और 1 दिन अपने कुंभ मेला पंडाल में भी ये चर्चा चल रही है कि नरसिंहदेव भगवान की पूजा आज भी हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज नित्य कर रहे हैं। और वो हरिवर्ष इसी भूमंडल में है, इसी जम्बूद्वीप में है, और वहाँ उनकी पूजा आज ही प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। कोई नरसिंहदेव कहीं गए नहीं है, अभी भी इस भूमंडल में उनकी पूजा प्रहलाद महाराज कर रहा है। और उस पूजा का एक मंत्र, जिस मंत्र से वो पूजा करते हैं, भाष्य तो प्रार्थना लंबी है के लिए, एक मुख्य मंत्र है, उसका पाठ करते 2-3 दिन से आ रहे हैं। आज के दिन विशेष रूप से वो पाठ करना चाहिए। तो पहले आइए इस श्लोक का, श्रील प्रभुपाद जी का भाव अर्थ का मतलब भाव जो उनके हृदय में भगवान ने भाव प्रकट किया वो पढ़ते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहां तुम्हारा भगवान है, क्या वो इस स्तंभ में उपस्थित है? तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हां मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अब ये है तीसरी बार। पहली बार प्रहलाद महाराज स्कूल से आए, हिरण्यकशिपु ने गोद में लिया और पूछा क्या सीख के आए हो? तब तो कहा कि संसार का द्वेष छोड़ के, गृह त्याग करके वन में जाकर हरि का शरण लेना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु हंसने लगा कि छोटा बच्चा है, देखो ये हमारे शत्रु हरि के भजन की बात कर रहा है कि घर छोड़ना चाहिए। हाँ, क्या श्लोक है? हाँ, न साधु मन्य असुर वर्द देही नाम ग्रह वनम गतो हरिम आश्रय। वन में जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। और भाषा हिरण्यकशिपु ने कहा, लगता है कोई असुर का गुप्तचर हमारी स्कूल में बच्चों को खराब कर रहा है। ए मास्टरों, गुरुजनों, षंडामर्क, सावधान रहना। देखो कोई विष्णु का वहां भक्त टपक न पड़े।
उन्होंने पूछा जाके, गुरुजन तुम्हें ये किसने बताया, हमने तो नहीं सिखाया था। उत्तर नहीं दिया गुरुजनों को, नहीं। संसार में जिसका द्वेष भाव है, जो मेरा तेरा समझता है, उसको कैसे पता लगेगा कि भगवान कौन है। टाल दिया। फिर 15-20 दिन, महीने के बाद छुट्टी हुई, प्रहलाद महाराज घर आए। माता कयादु ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और पिताजी के गोद में बैठा। बोला अभी तो बेटा आप बड़ी अच्छी असुर विद्या सीख के आ गए। बोला जी हाँ पिताजी। बोला बताइए। बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम। और उठा के नीचे फेंका जैसे सांप का बच्चा गोद में गिरा हो। अपने ही बेटे को उठा के नीचे फेंका। बोला ये तो हमारे शत्रु का पक्षपाती हो गया है, विष्णु का श्रवण कीर्तन को कह रहा है, इसको मार दो। बाप बेटे को मारने के लिए उद्यत हुआ और असुरों ने जाके मारने का पूरा प्रयास किया, और किसी भी साधन से न मरे तो हिरण्याकशिपु परेशान हो गया। उसकी परेशानी को देखकर षंड और अमर्क ने कहा महाराज चिंता क्यों करते हैं, हमारे पिताजी शुक्राचार्य आएंगे, ये तो बच्चे हैं, इनको सारा साम दाम दंड भेद असुरी विद्या सिखा देंगे, आप चिंता मत करो, हम ले जाते। असल में हिरण्याकशिपु की परेशानी को देख के षंड और अमर्क ने ऐसे कहा कि अब महाराज से मर तो नहीं रहा है, अभी थोड़े दिन महाराज को जीते रहने दो। महाराज के ऊपर कृपा की उन्होंने, गुरुजनों ने ले गए। और तब पूछा हिरण्याकशिपु तुम्हें किसने ये सिखाया है? तो हिरण्याकशिपु को भी नहीं बताया प्रहलाद महाराज ने। तो ये दो को न बताने से भगवत गीता के ये श्लोक को सार्थक होता है कि अश्रद्धालु को भगवान का रहस्यमय तत्व नहीं बताना चाहिए। प्रहलाद ने दोनों अश्रद्धालुओं को नहीं बताया, श्रद्धा नहीं थी, नहीं बताया। अब षंड और अमक गए घर में भोजन करने के लिए 1 बजे लंच आवर में, और प्रहलाद महाराज ने सारे कक्ष पाठियों को बिठा के बोला बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करो। ए मेरे भाइयों असुर के बच्चों, भगवान वासुदेव के शरण लिए बगैर कहीं किसी को लाभ नहीं है, बेकार के प्रयास से कुछ नहीं मिलता है, ये तो कर्मों का फल सुख दुख है। ऐसा प्रवचन किया कि अंधग्रह कूप में गिर के कोई निकला नहीं है आज तक। और सारे बच्चों ने प्रश्न पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद हमारे गुरुजनों ने तो ये बताया नहीं, तू कहां से सीख के आया? उन बच्चों को श्रद्धा थी, वो बच्चे अभी तक बिगड़े हुए थे नहीं, उनको प्रहलाद ने सत्य बचा दिया कि हमारे भगवान नारायण के शिष्य साक्षात देवऋषि नारद ने मुझे बताया, सिखाया। दोनों को नहीं बताया, न हिरण्याकशिपु को बताया कहां से सीख के आया, न षंड और अमर को बताया। लेकिन बच्चों ने जब पूछा तो कहा मेरे गुरुदेव नारद है। बोला आप हमारी उम्र के, आप गुरुदेव कहा, नारद आपको मिले। तब उन्होंने पूरी कथा बताई कि हमारी माता को इंद्र ऐसे अपहरण करके ले जा रहा था जब हमारे पिता तपस्या करने गए थे। फिर नारद ऋषि ने उनको, मेरी माता को उनसे मुक्त करा के अपने आश्रम में रखा और रोज भागवत धर्म का उपदेश करते थे। मेरी मां भी सुनती थी, मैं भी सुनता था। लेकिन मेरी मां फिर वापस पिताजी के आने के बाद संसार के भोग में पड़ गई, बुद्धि उसकी में से ये ज्ञान चला गया। लेकिन मेरी बुद्धि में अभी ये ज्ञान जैसे का तैसे पड़ा है। तो अब क्या करें? भक्तों ने कहा बोला अभी कीर्तन करो, बस यही साधन है। ओ तो पूरा स्कूल में कीर्तन शुरू हो गया। वो तो आधा खाना खाया था, आधा नहीं खाया था। पता नहीं गुरुजी दाढ़ी वाले के बगैर दाढ़ी के थे, लेकिन कीर्तन का आवाज सुने वहां से ऐसे कूदे, तो कहीं दाल लगी थी, कहीं चावल थे, टूट भागते आए कि हो क्या गया स्कूल में। हम तो छोड़ के आए बच्चों को, तो हरि बोल हो रहा है। बड़े चिंतित होके वहां आए और देखा कि पूरे का पूरा स्कूल हाथ ऊपर करके हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये दोनों बोल नहीं पाए। असल में थोड़ा भी सुकृति होती तो ये भी कीर्तन कर लेते, लेकिन इनकी जबान पे भगवान का नाम आया ही नहीं। भागे वहां से सीधे हिरण्याकशिपु के पास। दंडवत महाराज,
है गुरुपुत्रो क्या बात है? बोला महाराज पहले अकेला था, अब पूरा स्कूल उसके साथ हो गया है, वो सारे हरि बोल कर रहे, अब हमारे संभलने के नहीं है। फिर तो ये मृत्यु दंड के विधान इसके लिए होता है, कहां है, पकड़ के लाओ। वैसे अन्य स्थानों पे नहीं मिलता है। राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बार कह रहे थे कि हिरण्याकशिपु ने अपनी पत्नी को कहा कि इसको विष दो। अब कयादु पति के आदेश का पालन करे कि पुत्र के मोह को, कि उसको विष नहीं दूं, ऐसी परिस्थिति में पड़ गई कयादु। कयादु ने पति की आज्ञा से विष हाथ में लिया और प्रहलाद की तरफ जाने लगी और विष देने के लिए पति को ना नहीं कर सकती, लेकिन इतना स्नेह पुत्र की प्रति भी था कि रास्ते में ही मूर्छित होके गिर पड़ी और विष नीचे गिर गया। तो उसने ना भी नहीं कहा, लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई कि पतिव्रता धर्म भी उसका नष्ट नहीं हुआ और पुत्र स्नेह में भी कोई बाधा नहीं पड़ी। बहन से तो सब मानते हैं, होलिका के नाम से कि अग्नि में जलाने के लिए ले गई, उसको वरदान था, उसको अग्नि फायर प्रूफ वो फायर प्रूफ थी, लेकिन वो आग ने उसको जला ही दिया, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो ये डबल फायर प्रूफ थे। जमुना माता जी इंग्लैंड में जब प्रचार कर रही थी तो प्रभुपाद ने उन्होंने कहा नाउ यू आर वाटर प्रूफ, क्योंकि इंग्लैंड में सदा बरसात पड़ती है, आपने अभी पानी से तो आपको कोई चिंता नहीं है, आप वाटर प्रूफ हो। फिर कहा आप वृंदावन जाओ, अब आपको फायर प्रूफ बनाते हैं कि गर्मी इतनी है। प्रभुपाद जी वैसे भी अपने भक्तों को कभी वाटर प्रूफ बनाते थे, कभी फायर प्रूफ। बोला पहले वाटर प्रूफ हो गई, अब फायर प्रूफ हो जाओ। और गर्मी, माता जी लिखती है कि पंखे तो थे नहीं उस जमाने में, लाइट पंखे थे तो लाइट नहीं आती थी, लकड़ी से पंखे को चलाओ। पानी नीचे गिरा के कमरा बंद करके रात को 2 घंटा कोई सो सकते थे तो मुश्किल से सो सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी तपस्या उस जमाने में थी गर्मी झेलने के लिए। हमने 20-22 साल पहले वृंदावन में देखा कि एक कूलर था, पूरे मंदिर में एक कूलर था। वो हमारे जो रसोई बनाते हैं, क्या नाम अभी गोपेंद्र जी आपका, प्रसाद पकाने वाला, नहीं विभू चैतन्य तो साधु था, वो तो पंखा भी नहीं चाहिए उसको। भुवनेश्वर के कमरे में एक कूलर था, बस भुवनेश्वर के पास कूलर था, बाकी सब छत के ऊपर रात को पानी डाल के सोते थे। बड़ी तपस्या, वृंदावन में बड़ी तपस्या है। भगवान कैसे बगैर जूती के गाय चराने जाते थे, ये बात समझ में नहीं आती। भगवान बगैर जूती पहने वहां गाय गर्मी में भी चराते थे। तो भगवान तो अर्थ क्या कहते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु सब उन्होंने पैदा किए हैं, उनके लिए सब नरम भी हो जाते थे। कभी भगवान को कांटा तक लगा है ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है ब्रज में, क्योंकि भगवान की पत्नी है पृथ्वी, वो भगवान के चरणों के निशान को भी मिटने नहीं कभी देती थी। उसका तो बहुत बड़ा कोमल बन के धारण करती थी। हिरण्याकशिपु के पास जब ले गए प्रहलाद को, तो स्वयं मारने का आखिर निर्णय ले लिया। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य से ये प्रश्न पूछते हैं कि अपने बेटे को कोई बाप मारेगा, ये कैसे हो सकता है? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि ऐसे कैसे हो गया, ये संभव नहीं है। अपने छोटे पुत्र से बहुत स्नेह होता है, उसको मारना ये कैसे संभव है? और जब देवताओं ने जाके शिकायत की भगवान को, तो भगवान ने कहा अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता, जब ये हमारे भक्त और अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार करेगा तब इसको मरा समझना।
अन्य अत्याचार करेगा तब तो इसको करने दो। तो जब सामने लेके आए प्रहलाद को, उस वक्त हिरण्यकशिपु ने पूछा, जो श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं, पहले तो कहा तुम्हारे को ये साहस और शक्ति कहां से आई? हमारी सब पूजा करते हैं, देवता तो हमसे कांपते हैं और तुम्हें डर नहीं लगता है हमसे? तुम्हारी शक्ति कहां से आती? तो कहता पिताजी जहां से आपकी शक्ति आती है, आप इतना धार रहे हैं, ये शक्ति कहां से आ रही है? भाई जहां से आपकी शक्ति आती है वहां से सबकी शक्ति आती है, वहां से मेरी भी शक्ति आती है, और सबकी शक्ति के स्रोत तो भगवान है। कहीं कहीं संतों का यह मानना है कि सनक आदि ऋषियों ने कहा हमारे कारण भगवान की लीला, ये तो असल में भगवान की लीला है, नहीं तो संत जैसे कुमारों को क्रोध क्यों आए? और वैकुंठ के दरवाजे पे खड़े हो किसी को रोकें कैसे? वैकुंठ में द्वेष भाव तो है ही नहीं। वैकुंठ का 7वें दरवाजे तक पहुंचे तो वहां भगवान के पार्षद किसी साधु को कैसे रोके? क्या उनको मालूम नहीं है कि चतुर्कुमार भगवान के अवतार हैं? पहला अवतार 4 कुमार हैं, और वो क्रोध करें यह भी संभव नहीं है। तो असल में भगवान विष्णु का अपनी इच्छा थी। क्या इच्छा थी अपनी? एक दिन रात को लक्ष्मी देर से आई तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोला अपने घर में जा रही हो, रोक नहीं, बोला हमारे स्वामी सो रहे हैं। तो आपके स्वामी के चरण दबाऊंगा तब नींद आएगी। सुना नहीं, लक्ष्मी को क्रोध आया, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा। यह बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। क्रोध आए तो काय के लिए सेवकों के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। एक पत्नी अपने पति को कहता है कैसा तुमने सेवक रखा है, बिल्कुल मूर्ख है। बोला मूर्ख है तब नौकरी करता है, बुद्धिमान हो तो सेठ नहीं हो जाता। मूर्ख नहीं होता तो नौकरी थोड़ी करता। वो बहरीन में कोई घूमने गया किसी का रिश्तेदार, तो पूछा कि यहाँ क्या देखने के लिए चीज़ है? तो बच्चा अंग्रेजी भाषा पढ़ता था। बोला यहाँ न रेन है, न ट्रेन है, न ब्रेन है। यहाँ बरसात होती नहीं है, रेलगाड़ी है नहीं, और दिमाग भी किसी को नहीं है। नो ब्रेन, नो रेन, नो ट्रेन। तो किसी ने कहा यहाँ बुद्धि नहीं है। बोला बुद्धि नहीं है तब तुम्हारे को धंधा मिल रहा है। ये बुद्धिमान होते तुम्हें बाहर नहीं निकाल देते। नहीं है बुद्धि तब वहां बैठे हुए हो। तो सेवक से तो झगड़ा करना ठीक नहीं। पतिदेव को जाके कहा कि ये कैसे सेवक रखे, हमारे को आने से रोक दें, घर गृहिणी को। भगवान ने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पत्नी के कारण सेवकों को डांटने तो ये बाहर जाके कहेंगे ये तो जोरू का गुलाम है। हाँ, ये उदाहरण अच्छा नहीं होगा। रुकिए, दंड उनको भी मिलेगा, इच्छा आपकी भी पूरी होगी, लेकिन कारण कोई और बनेगा। तो भगवान की संकल्प को पूरा करने के लिए योग माया ऐसा 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निकट में रहते हैं, पर जाके कभी वैकुंठ भगवान का दर्शन करके आ जाना ना। तो वो वैकुंठ के दरवाजे पे चले गए। 6 दरवाजा पार किया, किसी ने नहीं रोका। 7वें में डंडे बाबू उन्होंने दे दिए। कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। जैसे आजकल पुलिस वाले जहाँ घुस हो तो ऐसे डंडे दे देते हैं। ये सब असुर बनेंगे। ये संतों का जितने दरवाजा रोक रहे हैं, ये तो हिरण्यकश्यप लास्ट ईयर मेरे ख्याल आज अभी जहाँ 5 तारीख को जैसे ओले बरसे थे, तो लास्ट ईयर वृंदावन में कोई क्रिकेट के बाल जितने ओले बरसे थे बर्फ के, वो गाड़ियों पे गिरे थे, तो गाड़ियों पे डेंट पड़े थे, और हमारे प्रसाद हाल की छत टूट गई थी। और ओलों से पहले जब गेहूं का खेत तैयार पड़ा था, उस वक्त बरसात पड़ी, सारा काला बड़ हो गया पंजाब का गेहूं। पहले वर्षा, फिर ओले, और फिर धरती डोले। उसके बाद नेपाल में धरती का भूकंप आ गया।
तो पूछा क्या हो रहा है भोले? ये कहां से प्रलय आ रही है? समय से पहले बरसात, फिर ओले, वो भी वृंदावन में। वो हमारे दीन बंधु कहता है लगता है कोई हिरण्यकश्यप दोबारा पैदा हुआ। जब हिरण्यकश्यप पैदा हुआ तब ऐसा वातावरण हुआ था, चारों ओर आंधी तूफान आई थी। तो ये जो वातावरण हो रहा है, ये तूफान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई असुरी प्रवृत्ति का बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तब ये सब असमय प्रकृति का कोप गिर रहा है। इसका कोई कारण है, ऐसे मुफ्त में नहीं होता है, ऐसे अचानक नहीं होता है। तो ये तो असुरी प्रवृत्ति के लोग हमेशा डंडा देते ही रहते हैं। ये अपराध है, और कोई अपराध नहीं है उनका। और इनके मन में क्रोध आया कि तुम तो यहां के वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, द्वेष करते हो छोटे बड़े का तुम्हारे को। और भेद यहां कैसे नजर आया? यहां तो द्वैत होना नहीं चाहिए, यहां मेरा तेरा होता नहीं है, क्या कर रहे हो? कृष्ण। हरे कृष्णा। हिरण्यकशिपु की कथा से पंखा भी डर रहा है। मत चिंता करो, नरसिंह देव बैठे हैं भाई, आजा। नारद कथा करने वाले कहते हैं नरसिंह देव, ओ हिरण्यकशिपु मुझे कहता था छोड़ भगवान के भजन, मेरे भजन गा। नारद स्वयं कहता है कि मेरे को कहता था मेरे गुण गाओ। तो हमने पूछा, नारद जी से पूछे कि तुम क्या गाते? बोला यही सुनाते थे, ए जय विजय हो, कैसे शराब से यहाँ आए हो, मत भूलो तुम भगवान के भक्त हो। उनके ही गुण गा, उनको उसकी बात बताते थे कि तुम कौन हो। सो हिरण्यकशिपु शक्ति कहां से आई पूछा तो और क्रोध बढ़ गया। कहां है तेरा भगवान जो सब में शक्ति डालता है? जब कहां है पूछा तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे उंगली उठाई, कहां है? तो प्रहलाद महाराज ने तो कहा सर्वत्र है, लेकिन उस वक्त भगवान ने अपनी दृष्टि हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर जमा के रखी। कहां खड़ी करेगा? जहां खड़ी करेगा वहां मेरे को प्रकट होना है, क्योंकि मेरा भक्त तो कहेगा हां है। तो हिरण्यकशिपु की उंगली का भगवान ध्यान करने लगे कि ये कहां जा रही है। उस उंगली के ऊपर देखते हुए वो सामने खंभा ही नजर आया। इस खंभे में प्रहलाद ने देखा और प्रहलाद को दिखाई दिया, वहां है, उसने देख लिया। अन्य पुराणों में और कथा है, नरसिंह पुराण अपनी एक नरसिंह पुराण भी है ना, अन्य पुराणों में कथाएं और भी बहुत सारी हैं। सो हां है, ये जब कह दिया, अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकट्य रूप से सत्य है, अकट्य रूप से सत्य है, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। अभी ऐसे नहीं हम ड्रामा करते हैं, पहले खंभे के अंदर किसी को बिठाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ही बता दिया, व्याप्तुम स अखिलेषु, जो सब जगह है, वो केवल उंगली के ऊपर के जहां ये उंगली रखेगा वहां मेरे भक्त को दिखाई तो देगा। भाई भक्त की पहचान क्या है? महाभागवत, प्रहलादो महापुरुषो महाभागवतो शील चरित्रो, ये प्रहलाद का चरित्र लिखा है भागवत में व्यास देव ने कि वो महाभागवत है। महाभागवत किसको कहते हैं? जिसको सर्वत्र भगवान दिखाई दे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें उसको भगवान दिखाई नहीं देता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें उसको भगवान दिखाई नहीं देता है। श्रील प्रभुपाद को एक बार कुछ भक्तों ने कहा कि 71 की वार 71 की हो रही है लड़ाई, और अगर पाकिस्तान वाले बम फेंकेंगे, बोला हम कहेंगे कृष्ण बम के रूप में आ रहे हैं।
तो बम में भी कृष्ण का ध्यान आना, ये महाभागवत की पहचान है कि उस बम को मुझे मारेगा ऐसे नहीं, उस रूप में कृष्ण आ रहे हैं। ये महाभागवत सर्वत्र भगवान को देखता है। कल मैं एक मैसेज पढ़ा था कोई एक मैथमेटिशियन का, वो हर इक्वेशन में भगवान नरसिंह देव को देखता था। वो नरसिंह देव का, लक्ष्मी नरसिंह का उपासक था और दुनिया का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, श्रीनिवासन कुछ नाम है। तो कहीं से मैसेज मैंने एक देखा था को, वो कहता कोई ऐसी इक्वेशन मैथमेटिक की नहीं है जिसमें मुझे भगवान दिखाई न दे। अब ये सामान्य व्यक्ति की ये दृष्टिकोण है, जो भक्ति करता है तो भगवान उसको हर समय हर जगह दिखाई देते हैं। कहीं सहायता करते और कहीं सुधारते, कहीं सुधारने के लिए थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन वो भी भलाई के लिए मारते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्तों को कष्ट नहीं आता है, आता है। ऐसे नहीं है कि वृंदावन के अंदर जो सब मर जाएंगे से गोलाक धाम चले जाएंगे, उधर ही बहुत सारे बंदर बनेंगे, गधे बनेंगे, लेकिन यमलोक में नहीं जाएंगे। उनके ऊपर यमराज का आधिपत्य नहीं है, रहेंगे भगवान के निर्देश में। जैसे कहते हैं अंतर क्या है, आपके घर से कोई चोर कुछ चुरा के जाए तो क्या करोगे? पुलिस के हवाले करोगे ना चोर को। अगर आपका बेटा आपकी जेब से 2000 रुपया चोरी करके जाए तो क्या करोगे? पुलिस को दोगे? नहीं दोगे, 2 थप्पड़ मारोगे। तो ऐसे भगवान के भक्त जब ऐसी बदमाशी करते हैं तो भगवान ही 2 थप्पड़ मारते हैं, यमराज को नहीं देते, यमराज को नहीं। लेकिन बंदर बन के आएगा वृंदावन में, ये आखिर बंदर आए कहां वृंदावन में? और बंदरों का भी हमारा अनुभव बड़ा अद्भुत है। जो लोई बाजार के बंदर हैं वो पहले लोगों का चश्मा उतारते थे, अब मोबाइल छीनते। पता नहीं एडवांस हो गए, वो अभी चश्मे को नहीं मोबाइल को लेते और लेके ऊपर बैठ के ऐसे देखेगा, और उसका पार्टनर नीचे खड़ा होगा बंदर का, वो कहेगा 50 रुपये लाओ, वापस लेके देता हूं तेरा मोबाइल। वो पैसा लेकर आप उसको पैसा दोगे, उसके पास केले और बिस्कुट पड़े होंगे जेब में, वो बंदर को फेंकेगा, बंदर केले को कैच करेगा और मोबाइल नीचे आएगा। टूट गया तो आपकी किस्मत, लेकिन मिलेगा। तो ये जो लोई बाजार में रहने वाले धंधे में जो सफेद धंधे को काला करते हैं, वो वही बंदर बनते हैं। अभी भी धंधा कर रहे हैं, अभी पैसा कमा रहे हैं मोबाइल लेके अभी भी। और जो बंदर हमारे रमन रेती के यहाँ हैं, वो किसी का मोबाइल आज तक नहीं उठाया, न चश्मा लिया। वो आपके जेब से केला निकाल लेंगे, आपकी थैली से मौसम्बी निकाल लेंगे, आपके हाथ से रोटी छीन लेंगे। ये हमारे प्रसाद चुराने वाले भक्त हैं क्योंकि ये सामान में इनकी आसक्ति नहीं है, ये केवल फल उठाते हैं। दोनों बंदरों के स्वभाव में बड़ा अंतर है, एक ही जगह पे है लेकिन दोनों का व्यवहार ही अलग है। तो ऐसे नहीं है कि भाई भगवान थप्पड़ भी मारते हैं, प्रेत यूनी भी होती है कि ब्रज में प्रेत यूनी भी है, लेकिन वो यमराज के पास नहीं जाएगा, वहीं से सुधर के वापस भगवान के धाम जाएगा। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान भक्त को दिखता है, कभी संरक्षण करते, कभी थप्पड़ मारते भी, लेकिन दोनों में भक्त की भलाई है। प्रहलाद में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रहलाद चरित्र को 100 बार सुना। गदाधर ना क्या नाम, हाँ गदाधर पंडित से टोटा गोपीनाथ में बैठ के 100 बार। कितने साल रहे महाप्रभु वहां? 16 साल के करीब, 18 साल जो भी रहे, उसके इतने अवधि में 100 बार प्रहलाद चरित्र सुनने के लिए हर 3 महीने में प्रहलाद चरित्र सुनना होगा। क्यों सुना? कहते जितना सहनशीलता और दृढ़ विश्वास भगवान के रक्षा में प्रहलाद को था, इतने छोटे बच्चे ने इतने कष्ट सहे और भक्ति से जरा भी नहीं डगमगाया। इसका एक रत्ती जितना भी भक्तों में भाव आ जाए तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ सकती। इस चरित्र में इतनी रुचि थी उनकी, बार बार सुनते। हम तो यहाँ कथा करते हैं, बोला अभी क्या बोलेगा, अभी इसके बाद बोलेगा हिरण्याकश्यप ने ऐसे कहा, फिर नरसिंह देव निकल आया।
नहीं, ऐसी आपने कभी कष्ट सहा है क्या? कभी सोच के देखो कि प्रहलाद ने कितने कष्ट सहे, भक्त कितने हैं, अपने बाप के हाथों पे इतना तकलीफ उठाया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसी बाप के उद्धार का कारण बना। तीर्थ कर दैत्य दानव कुल तीर्थ कर, ऐसा महान भागवत प्रहलाद है जिन्होंने अपने दैत्य और दानव कुल असुरों का भी तीर्थीकरण किया, उद्धार किया, 21 पीढ़ियों को भगवान से मुक्त करा दिया। भगवान ने कहा चलो भागवत धाम, बोला इन सबको मूर्खों को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, जब तक सब नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो सबके उद्धार का सोचने वाला प्रहलाद कितना बड़ा महान है। अपने सुख के लिए नहीं सोचता है, दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है, और स्वयं कितना दुख। नरसिंह देव जब प्रकट हुए ना, नरसिंह देव को कहना पड़ा क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करो, छोटे बालक तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, मुझे आने में देरी हो गई। नरसिंह देव ने कहा है मुझे आने में देरी हो गई, आपने बहुत मेरे लिए कष्ट सहा है, मुझे क्षमा करो। कितना सारा आपने कष्ट सहा है, इतने छोटे बालक ने कितना बड़ा उसका दृढ़ भगवान के ऊपर संकल्प, और किसी में द्वेष नहीं देखा। ये यहाँ वहां कथा की थी कि अन्य स्थानों पे ऐसा वर्णन आता है कि छंड और अमर्क ने इनको मारने के लिए अभिचार किया, तांत्रिक कृत्या को बनाया कि जाओ प्रहलाद को मार दो। और कृत्या प्रहलाद के मारने के लिए गई, वो तो हरि भजन में इतना मगन था, तो कृत्या उसका क्या बिगाड़ सकती है। तो कृत्या जिसको नहीं मारने के लिए तैयार की, उसको नहीं मारी तो वो वापस लौट के आई, और जिसने बनाया था उसको मारेगी, और दोनों मर गए, छंड और अमर मर गए। प्रहलाद ने जब ये सुना तो घोषणा की कि जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे पहाड़ से फेंका, जिन्होंने मुझे समुद्र में फेंका, जिन्होंने मुझे हाथी के पांव के नीचे दिया, आग में जलाना चाहा, विष दिया, उनकी प्रति अगर मेरा द्वेष भाव नहीं रहा हो तो मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाए। और दोनों उठ के बैठ गए। तो प्रहलाद महाराज की मुख्यता यह है कि कष्ट देने वालों से भी द्वेष नहीं किया। उनके मन में वो निर्मत्सर था, निर्मत्सराणाम सताम, वो निर्मत्सर था, उसके अंदर जरा सी भी द्वेष भाव नहीं थी, दूसरे की प्रति जलन नहीं थी, दूसरे की प्रति ईर्ष्या नहीं थी। ये हृदय उसका, इसलिए प्रार्थना नरसिंह देव को ये की जाती है कि हमारे हृदय से ये सारे जो दोष हैं उनको आप निकाल दीजिए। तो वो श्लोक हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा करते हैं। कैसे प्रकट हुए? खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्याकशिपु ये नहीं जान पाया कि ये विराट देव सिंह है या मनुष्य है। उसको ये भी पता नहीं लगा कि ये सिंह है कि मनुष्य है। इसका एक अर्थ ये है कि भगवान को असुर के सामने भी हो तो उसको पहचान नहीं सकता। लेकिन प्रहलाद महाराज की महानता देखो, अपने बाप को भगवान दिखा दिया, असुर को भगवान, देखो इसमें है, हाँ है। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को भगवान का दर्शन करा दिया, लेकिन फिर भी वो उसको देख नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। तो मैं बात कर रहा था, वो बीच में रह गई। 4 कुमार वहां गए, वो बात उधर रह गई थी बीच में। तो संतों का भी ये मानना है उन 4 कुमारों में से ही एक प्रहलाद के रूप में आके अपने पिता को उपदेश दे रहा है। ये भाव ऐसा कहीं शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि आखिर ये प्रहलाद के, और भी प्रहलाद के इस भक्ति के नरसिंह पुराण में कुछ उदाहरण मिलते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन व्रत रखा था, तो उस व्रत के कारण उसको ये फल मिला, ऐसा भी नरसिंह पुराण में है। लेकिन ये विशेष तो भगवान की इच्छा थी। संतों को क्रोध आया, उन्होंने कहा असुर बन जाओ। भगवान ने आके चतुर कुमारों को
प्रार्थना की कि आप ब्राह्मण हो, मैं आपके स्वागत के लिए नहीं आया, ये मेरे सेवक हैं, इनकी गलती, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप ब्राह्मण अगर मेरा प्रचार नहीं करो तो लोग मेरी कैसे सेवा करेंगे? ब्राह्मणों के अपमान मेरा हाथ करे तो मैं अपना हाथ भी काट दूंगा, इसलिए आपने अच्छा किया, इनको असुर बनने का दंड दे दिया। तो लक्ष्मी की बात भी पूरी हुई और फिर भगवान ने उनकी ओर देख के कहा, जय और विजय को, 3 बार आपको असुर तो बनना पड़ेगा, लेकिन मैं 3 बार आपको वापस लेने के लिए आऊंगा। अपने भक्तों को भी भगवान ने आश्वासन दिया, मैं आऊंगा लेने। और सनत आदि कुमारों को भी कहा, और सनक आदि कुमार तो छोटे कद के थे और भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी का और जो चंदन था उसका लेप का सिंह जैसे वो सुगंध आई, सौरभ कंजलिक मिश्रित, उनका ब्रह्मानंद उड़ गया और वो भगवत प्रेम में मस्त हो गए। नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं किया, इनको बोला अब जो हो गया वो हो गया, अब तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों असुर, तो पहली बार तो भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, वारादेव और नरसिंह देव। दोबारा श्री राम के अवतार में रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया, और तीसरी बार शिशुपाल और दंडवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने धाम उनको ले गए। तो ये तब कथा ये आती है आगे के भगवान के मन में ये इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि किसी से थोड़ी लड़ाई होनी चाहिए, बैठे बैठ के पूजा ले लेके थक गए हैं, अब कुछ थोड़ा सा कुश्ती हो जानी चाहिए। अब भगवान से कुश्ती कौन करे? तो भगवान ने कहा ये मेरे अपने सेवक हैं, इन्हीं को भेजता हूँ, ये मेरे से कुश्ती कर लेंगे, और कौन करेगा? तो हिरण्याकशिपु और हिरण्याकशिपु के साथ भगवान ने, हिरण्याकशिपु के साथ तो ब्रह्मा जी का पूरा दिन लड़ाई करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा शाम हो रही है, अब असुर का बल बढ़ जाएगा, कृपा करके इसको मारो। अब ब्रह्मा जी ने शाम कही, इसका मतलब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हुआ, हमारी शाम नहीं कही थी ब्रह्मा जी ने। तो लड़ाई कितने दिन चली, कितनी चली होगी हिरण्याकशिपु की, हिरण्याकश और वारादेव की, बहुत लंबी लड़ाई चली है। ये तो वामन देव कहेगा कि हिरण्याकश के साथ वारादेव ने युद्ध किया। आज भी वारादेव सर में ऐसे खुजला के कहता है कितना शक्तिशाली था, कैसे उसको मैंने मारा। आपके तो पितामह इतने बड़े वीर शक्तिशाली थे, वो प्रशंसा करके कहते हैं उधर। नरसिंह देव के रूप में भगवान प्रकट हुए अब हिरण्याकशिपु के सामने। तो हिरण्याकश के साथ थोड़ी देर खिलवाड़ किया, उस समय का इंतजार कर रहे थे, कौन सा समय हो जब व्रत खोलें भक्त। सूर्य अस्त हो लेकिन तारे नहीं निकले, न दिन हो न रात हो, संध्या का समय हो, तब कैसे मारा ये आप सबको मालूम है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है बोले, कौन्ते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। न में भक्त प्रणश्यति का अर्थ क्या है? मेरे भक्त का नाश नहीं होता। किस चीज का? हाँ, मेरे भक्त की भक्ति का नाश नहीं होता। शरीर तो भक्त का भी खत्म होगा, उसमें तो टूटी फ्रूटी हो जाएगी। हम अनुभव से अभी देखते हैं, हमारे अपने 2 महात्मा सन्यासी, शरीर राधा श्रीपाद राधा गोविंद महाराज का शरीर तो थोड़ा कष्ट से है, लेकिन भागवत वैसे ही याद है जैसे पहले थी, और ऐसे ही कथा कर रहे हैं। और जयपिता गोस्वामी महाराज चलना मुश्किल है, लेकिन स्मृति में वो जो गौर निताय की कृपा है वो अभी भूली नहीं, उनकी स्मृति भगवान की में कोई फेर नहीं आया। तो भगवान ने रक्षा किस चीज की कर ली? उनकी भक्ति की रक्षा कर ली। तो अभी देखने को आता है शरीर में त्रुटि हो सकती है, आकर कोई इसमें क्या शरीर का नाश की बात नहीं कर रहे हैं, रक्षा करेंगे भक्त की भक्ति की। भगवान आज भी रक्षा करते हैं, उसके लिए कहीं जाना देखने की जरूरत नहीं है, केवल दृढ़ विश्वास की जरूरत है। तो भगवान ने ये सत्य कर दिया
यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुके थे, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया कि मत चिंतित हो, मैं यहां उपस्थित हूं, परवाह मत करो, मैं यहां भी हूं, तुम फिक्र मत करो। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों का भी रख लिया और हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य के द्वारा होगा, इस बात को सत्य किया। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य था का और न सिंह का कहा जा सकता है। तो यहां अब दोपहर का समय, अभी तो नहीं मरा है हिरण्यकशिपु को, थोड़ी देर के लिए गर्मी सहने दो आज की। तो सायंकाल को नाखून से उसका पेट चीर के और धरती के ऊपर नहीं, अपने गोद में बिठा दिया। कहे हमारे भक्त पिता, हमारे भक्त का पिता है, गोद में बिठाते हैं। गोद के बिठा के बोला भाई छाती चीरनी चाहिए, पेट क्यों चीरा? कैसे, ऐसा भक्त कैसे इसने पैदा किया? अंदर देखें कोई माल तो नहीं है, और पेट खोला, अंदर पेट खोला, कुछ नहीं मिला। बोला ये आंते हैं भाई, कोई कहते हैं ये आंते हैं जिनके बल पे ये बच्चा पैदा हुआ है, उनको माला करके गले में डाल दी। वो हिरण्यकशिपु की आंतें गले में डाल दी और फिर घुराने लगे ऐसे। असुर नजदीक तो आए तो वो तो भाग गए, उधर कोई था नहीं। देवता प्रार्थना करने के लिए सब आ गए और सब लाइन में खड़े हो गए, जैसे कोई मंच के ऊपर एक एक को, पहले से ब्रह्मा जी को, पहले शंकर जी को माइक दिया। शंकर जी ने कहा बड़ा कृपा किया, आपने असुरों का संहार करके भक्तों का रक्षण कर लिया। और क्रोध ज्यादा हो गया। बोला क्रोध ज्यादा क्यों हुआ? बोला आप इतने बैठे थे, मेरे भक्त की रक्षा नहीं कर सकते थे? और इतने सारे देवता थे, आपने कोई उनकी रक्षा करने का थोड़ा भी प्रयास किया? नहीं किया, इसलिए और क्रोध आने लगा। भाई देवता कुछ तो कर सकते थे। वो तो कान पकड़ के बोला हम तो इनसे डरते। क्यों डरते थे? बोला ये आपके सेवक थे, हम तो जानते थे, हम ये नहीं जानते थे ये असुर है, हम तो इनको जानते हैं ये जय विजय है, अब इससे हम क्या झगड़ा करें? ये तो ड्रामा कर रहे थे, इसको तो ये तो वेश पहन के आए थे, असल में तो आपके सेवक थे, आपने क्यों नहीं रक्षा की? वो तो ब्रह्मा जी ने कहा था, भगवान और क्रोधित हो गए, ऐसे वरदान मत दिया करो, जरा सावधान रहो। और फिर गंधर्व, फिर नारद, सब ने कहा था, और क्रोधित होने लगे तो सब परेशान होकर लक्ष्मी की ओर देखा, हे माँ पति देव को जरा शांत करो। वो भी साड़ी ठीक किया, थोड़ी आगे बढ़ी, नाखून को देख के पीछे हटी, बोला मूड ठीक नहीं, आज मैं नजदीक नहीं जाऊंगी। क्योंकि एक दिन किसी ने कहा कि भगवान फूल जैसे कोमल है और वज्र जैसे कठोर भी है। तो लक्ष्मी ने कहा आज तक मैंने कठोरता देखी नहीं है। तो आज भगवान ने अपनी कठोरता दिखाई। वो जब पीछे हटी तो भगवान ने कहा अब देखी कठोरता इसको, हमें कठोर भी है अपनी जगह पे, भगवान ये भी अनुभव कर लो। अब कोई चाह नहीं रहा तो ब्रह्मानी जी ने, सब ने प्रार्थना की नारद को कि अपने शिष्य को बोलो आगे बढ़े। तो प्रहलाद को कहा कि आप जाके प्रणाम करो। और प्रहलाद निर्दय होके जैसे प्रणाम किया, गोद में उठा के बिठा दिया और उसको चाटने लगी। और तब कहा मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हुई, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सा। लेकिन प्रहलाद को खुश देख के नरसिंह देव को आश्चर्य हुआ, अरे भक्त को गोद में बिठा के मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो ये खुशी में नहीं फूला समाता। ये बाप मर गया है फिर भी खुश हो रहा है। और बहुत खुश हो रहा है। तो नरसिंह देव ने कहा आखिर बच्चे माँ बाप की गोद में इतने खुश क्यों होते हैं? ज्यादा सुख मिलता होगा। तब नरसिंह देव का दूसरा संकल्प मन में उत्पन्न हुआ, मैं भी अपने माता पिता की गोद में बैठ के देखूं कितना सुख मिलता है। तो नरसिंह देव के मन में संकल्प हुआ, बोला मैं देखूं मेरा माता पिता, पीछे देखा खंभा, मैं खंभे से पैदा हुआ, अब खंभे की गोद में क्या बैठूं। तब नरसिंह देव ने यह संकल्प किया कि आगे वाले जब अवतार में लूंगा
तो पहले मेरे भक्तों को माता पिता करके भेजूंगा, उनकी गोद में बैठ के वात्सल्य रस का रस आस्वादन करूंगा। तो भगवान राम के रूप में आए तो एक नहीं 3-3 माताओं के गोद का आनंद लिया। तो ये भगवान की एक अभिलाषा, हृदय की संकल्प है। तो फिर आगे ये संकल्प बढ़ते बढ़ते चेतना महाप्रभु तक आते हैं। सो नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की। अब वो मंत्र पढ़ लीजिए जो मंत्र प्रहलाद महाराज रोज पढ़ते हैं अपने लोक में। उस मंत्र से आज हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्र नखा वज्र दंष्ट्र कर्मास्याम रंध्य रंध्य तमोग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयष्ठा ओम श्रौम। इसका अर्थ है, हे भगवान नरसिंह देव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप प्रकट हो जाइए हमारे हृदय में अपने वज्र जैसे नाखूनों और वज्र जैसे दांतों के साथ। और असुरी जो हमारे हृदय में आपसे अलग होकर भोगने की जो कामनाएं हैं, ऐसी जो असुरी इच्छाएं हैं, रंध्य रंध्य उनको नाश कर दीजिए, नाश कर दीजिए। और जो हमारे अंदर तम अज्ञानता है, ग्रस्य ग्रस्य, उस अज्ञानता को नाश कर दीजिए। ओम स्वाहा। हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हमें अभयदान दीजिए, अभयदान दीजिए। आप कृपा करके नरसिंहदेव भगवान हमारे को श्रौम बीज है कि हमारे को अभयदान दीजिए। हमारे हृदय के अंदर से सारे कलमश नाश कीजिए, अज्ञानता को नाश कीजिए और असुरी वासनाओं का विनाश कीजिए। ये आज प्रार्थना नरसिंहदेव को करनी चाहिए। हरे कृष्ण। नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय।